हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्की जी की एनर्जी तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जैसा हम हमेशा बात करते हैं। और एक बात, इससे क्या हो रहा है, कल्की जी की एनर्जी से चक्रों में काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस चल रही है। तो अगर आप इसे फील करना चाहते हैं ना, तो थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ही शांत बैठ के अपने चक्रों पर ध्यान कीजिए। जैसे आपको पता ही होगा कि 7 चक्र होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता तो थर्ड आई पे ये चक्र होते हैं, यहाँ पर जो होते हैं थर्ड आई पे चक्र, ये तो पता है आपको। इसको फील कर सकते हैं, सर के ऊपर फील कर सकते हैं। इस तरीके से ये हार्ट में अपने फील कर सकते हैं। हार्ट में भी एक हार्ट चक्र होता है, तो आप फील करके देखिए, आपको वहाँ पर बिल्कुल कुछ ना कुछ वाइब्रेशन फील होगी, या कुछ हो रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है, आपको फील होगा। या ऐसे भी हो गया होगा शायद, जो नहीं करते उनको भी रीढ़ में कुछ अलग सा हो रहा है, चक्रों में कुछ हो रहा है, ऐसा। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, जैसे हमेशा से ही जब भी कल्की जी की बात चलती है या कलयुग समाप्ति की बात चलती है, तो साफ साफ कह दिया जाता है कि जो भगवान पे बिलीव नहीं करते उनका तो अच्छा हो ही नहीं सकता। अब भगवान पे बिलीव नहीं करते और जो अपने ही गुरु को कल्की बनाने पे बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि जो अच्छी बात करते हैं या भगवान की बात करते हैं, उन लोगों को लगता है कि ये तो फालतू ही है, हमारे गुरु ही भगवान है, तो उन लोगों को भी ये उटपटांग की चीज़ें फील होने लग गई होगी। उटपटांग की यानी बुरी बुरी चीज़ें। जैसे इन लोगों को क्या होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जैसे प्रॉब्लम होने लगेगी, मानसिक टेंशन होना, नींद ना आना, और कभी गला जल रहा है, कभी पेट खराब है, कुछ ना कुछ उनको शारीरिक प्रॉब्लम लगी ही रहेगी और मानसिक टेंशन भी बनी होगी। और हो सकता है कि आर्थिक टेंशन भी आए, मतलब किसी न किसी तरीके से इन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती रहेगी। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कहीं से गिर जाए, कुछ भी अब इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक हम बात करते थे कि होगी होगी होगी, अब ये प्रोसेस जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है। जैसे हो तो काफ़ी टाइम से गई है, लेकिन हम बोलते थे ना कि 2026 से, जनवरी से ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गई है। आप भी देखिएगा कि आपके आसपास आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ, इसको प्रॉब्लम हो रही, उसको प्रॉब्लम हो रही, और जो भक्त लोग हैं उनकी प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाएगी और उनको अच्छा फील होने लगेगा। समझो कि आने वाला समय सिर्फ भक्तों का ही है। कल्की जी की एनर्जी से भक्त लोग पावरफुल हो जाएंगे, और जो उनको हमेशा गलत समझा जाता था, नीचा समझा जाता था, ऐसा नहीं होगा। और एक बात कि फ्रेंड्स, आप लोग ना किसी भी चीज़ को निगेटिव वे पे मत सोचा कीजिए। कोई भी चीज़ होती है ना, हमारे अच्छे के लिए होती है। जैसे कि हमने बताया, बहुत सारे कल्की जी आ गए, मैं कल की, और ये कल की, वो कल की, हमारे गुरु कल की। तो इन लोगों को बोलने दो, जब यही होगा ना तभी कल्की जी जल्दी आएंगी। ये तो साफ संकेत बता ही दिया गया था भविष्यवाणी में कि जब लोग सब अपने आप को ही कल्की बताने लगे, तो समझना कल्की जी के प्रागट्य का समय आ गया है। तो अब ये हो ही रहा है। और कुछ लोगों का मोटिव ही रहता है कि हम जाए दूसरे को वीडियो पे गलत कमेंट करें, वो सोच के ही आते हैं। तो उनके कमेंट पे भी ना बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई करने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल नॉर्मल रहा कीजिए कि जैसे एक सच में एक भक्त होता है, जिसको जो बोलना है बोल दो। और वैसे भी मुझे किसी ने बोला था, बताया था, यूट्यूब बनाने के पहले ही किसी ने कहा था कि जब हमारे वीडियो पे निगेटिव कमेंट्स आने लग जाए ना, तो समझ जाओ हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो आप भी परेशान मत होइए, थोड़ा बहुत बोल देते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आप उन लोगों को रिप्लाई कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात की टेंशन मत लेना। कभी कभी किसी को लगता है, किसी ने कमेंट में पूछा है कि क्या ये कल की अवतार है, सब लोग इनको कल के अवतार बोलते हैं, तो क्या यही कल के अवतार बन जाएंगे? बिल्कुल कल के अवतार नहीं बनेंगे। जो रियल में कल के अवतार है, तो अभी किसी को भी नहीं पता है कि कौन कल के अवतार है। बस कल के अवतार जी को, कल्की जी को फील हो गया होगा कि वो ही भगवान हैं। उनको उनकी एनर्जी फील हो रही होगी, और उनको अपना काम भी समझ में आ गया होगा कि वो धरती पर क्यों आए हैं और अब उनका क्या काम है। ये सारी बातें उनको समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि जब भक्तों को बहुत कुछ फील हो रहा है कल्की जी की एनर्जी से, तो उनको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। तो अभी आप ये सोचो कि सिर्फ अभी धरती पर कल्की जी को ही पता है कि वो कल्की जी हैं, तो ये बाकी लोगों को क्या पता होगा। तो ये लोग बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, तो इनकी कोई भी बात में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और मैं तो कहती हूँ कि बोलने दो। अभी कोई बोले कि मैं कल की अवतार हूँ, तो बोलो हाँ भाई, तू ही कल की अवतार है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये चलता रहेगा।
और एक बात, किसी के भी गुरु कुछ भी कोई भी कल के अवतार नहीं है। अभी सिर्फ एक बात आप याद रखना कि कल्कि जी के अलावा अभी इस धरती पर कोई नहीं जानता कि रियल में कल के अवतार कौन है। और अगर आपको मेरी बात गलत लगती तो कमेंट सेक्शन तो है ही, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मेरी ये बात ठीक नहीं लगी। और वैसे मैं देखती हूँ जो मेरी वीडियो पे रेगुलर कमेंट करते हैं ना, तो उनके कमेंट अच्छे होते हैं, या उनको कोई ठीक बात नहीं लगती तो वो बिल्कुल अच्छे से बोल देते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। और जो सोच के ही आते हैं कि आज तो उठ पटांग के कमेंट करने हैं, वो दुनिया भर के बड़े बड़े कमेंट करते रहते हैं। तो किसी भी फालतू के कमेंट पे आपको रिप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए। ऐसे ये सोचिए कि हमारा ही चैनल ग्रो हो रहा है ना। और दूसरी बात फ्रेंड्स, बस यही बात आपको सबसे मेन समझनी है कि अब जब कल्कि जी की एनर्जी इतनी ज़्यादा फील हो रही है, कल्कि जी की तक भी बात पहुंच गई है कि वो अपने आप को पहचान लिए हैं कि वही भगवान है, तो हम लोगों को क्या करना है, हमारा फ़र्ज़ क्या है, कल्कि जी में मन लगाना है। जैसे कल्कि जी नहीं तो कोई भी जो भी आपके इष्ट हैं उसमें पूरी तरीके से मन लगाओ। इससे पहले क्या हो रहा था, हम लोगों को लगता था कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कलयुग के प्रभाव में हम लोग आ गए थे और हम लोग देख भी रहे थे, ऐसा लगने लगा था ना कि जो पूजा पाठ कर रहा है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, जो गलत सलत काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसका ही अच्छा हो रहा है। और ये सच्चाई भी दिखती भी थी, जो जितना ज़्यादा पापी था, जितना ज़्यादा राक्षस प्रवृत्ति का था, उतना ज़्यादा वो ऊंचा जाता था, है ना। तो जो भक्तों के मन में, जो नॉर्मल इंसान के मन में क्या आ गया था कि यार ये गलत करने वाले कितने खुश है, क्या हमें भी गलत करना चाहिए। सबका मन ऐसे डगमगाने लगा था और गलत काम की तरफ प्रेरित हो रहा था। लेकिन ये भी बात सच है कि भक्त कभी गलत काम नहीं किए, वो तो बस अपने ही उसमें परेशान रहते थे या टेंशन में रहते थे, क्योंकि वो तो समझते ही थे कि कहीं ना कहीं ये हमारा भाग्य है, हमने अच्छा नहीं किया होगा तभी हमें दुख मिल रहा है, उन्होंने अच्छा किया होगा तो उनको खुशी मिल रही। ऐसा भक्तों की सोच थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो गलत करेगा उनको बिल्कुल भी भगवान की एनर्जी नहीं छोड़ेगी, ये बात पक्की तरीके से आप जान लो। और अभी आपको हो सकता है हमारी बात गलत लगती होगी, बहुत सारे लोग क्योंकि विरोध करते हैं तो लगता है कि हमारी बात गलत लगती होगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको हमारी बात सही लगेगी और आप ये प्रीति सोनी का जो चैनल है ना, जो वीडियो है, उसको सर्च करेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया था। क्योंकि जब प्रॉब्लम पड़ती है तभी इंसान को समझ आता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी भी बोल दो ना भगवान का नाम लो तो लगता है ये तो बहुत सरल काम है, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना बहुत सरल बात है, ये सही है। लेकिन जितना सरल है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि भगवान का नाम इतनी आसानी से नहीं आता, उसके लिए बहुत सारे कई जन्मों के पुण्यों का फल होना जरूरी है। अगर आप पुण्यशाली, अगर आप भाग्यशाली और पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए थे, भक्ति की थी, तब जाके आपको इस जन्म में भगवान का नाम आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। पड़े रहो फिर गलत सलत गुरुओं के चक्कर में, किसी को भी कुछ भी सोचते हुए, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आपने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य कमाए हैं, बहुत ज़्यादा आपका भाग्य है, तब आपको सही गुरु मिलेंगे। गुरु ना भी मिले लेकिन आपका दिमाग, आपकी आत्मा आपको सही दिशा में ही गाइड करेगी, आपको भगवान की तरफ ही ले जाएगी। और हमको जाना कहाँ है, भगवान की तरफ ही तो जाना है। तो मैं तो यही मानूंगी कि जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं ना, वही भक्त बनते हैं। और ये होते कब हैं, करोड़ों में कोई एक, ये भी नहीं कि सैकड़ों में, हजारों में भी नहीं भक्त बनते हैं, करोड़ों में कोई एक ही ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो भगवान की तरफ चलते हैं। हमने जैसे बताया कि जाने के लिए तो बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो रही तो शायद ये अच्छी बात होगी। फिर क्या होता है, आधे में वो तो या तो भक्ति छोड़ देते हैं या उनका मन जो है हटने लग जाता है भगवान में, गलत काम की तरफ ही खींच जाता है। अब आप ही सोचिए, हमारे गुरुजी का मैंने एग्जाम्पल सुना था कि जो गोबर का कीड़ा होता है ना, वो गोबर में ही जाएगा, उसको कितने ही साफ सुथरे जगह में रख दो ना, वो जाएगा गोबर की तरफ ही। यानी जो बुरे लोग हैं वो कितने भी, आप उनको कितना भी समझा लो, कितना भी अच्छा ज्ञान दे लो, लेकिन वो बुराई नहीं छोड़ सकते, उनका मन गंदगी में ही जाता है। आप कितनी भी बात बता लो, वो मान भी जाएंगे 2-4 दिन आपकी बात को, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाएंगे कि नहीं हमें ऐसा ही काम करना चाहिए, हमें सही रास्ते पर जाना है, ये बिल्कुल वो नहीं समझ पाएंगे। तो हम अपना टाइम उन लोगों के लिए वेस्ट नहीं करते, हम तो बस यही है जो भक्त हैं उनको और प्रेरित करते हैं कि आप भक्ति करिए। बहुत ही वो समय बहुत ही ज़्यादा करीब है जब आपकी भक्ति का फल आपको मिलने वाला है, ये भगवान की कृपा आप पे बरसने वाली है।
और आप देखिएगा, आप फील भी करते होंगे कोई चीज़, है ना, जैसे एनर्जी भगवान की फील की या भगवान को फील करते हैं तो कितनी खुशी होती है। सबसे बड़ी बात आप इसी से समझ जाइए कि आप भक्ति में कहाँ तक पहुँचे, भक्ति के रास्ते पर आप कहाँ तक हैं। आप मन से भगवान का नाम लेके देखिए, अगर आपके मन में ना खुशी फील हो रही है, एकदम मन खुश हो जा रहा है, अरे इतना अच्छा लगा भगवान का नाम लेके, कोई भी नाम लीजिए, भगवान तो सब एक ही हैं, है ना, शास्त्र सम्मत कोई भी नाम लीजिए, सारे भगवान एक ही है। तो आप जैसे नाम लेंगे तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, एकदम गदगद हो जाएगा कि इतनी ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा अच्छा, इतना अपनापन तो और आज तक किसी से नहीं लगा। फिर आप फिर नाम ले रहे हैं, किसी किसी को थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा पर अच्छा लगेगा, हाँ ले रहे हैं पर इतना अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं कि वो कम भक्त नहीं या कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है कि अभी उनको थोड़ा सा और भक्ति की ज़रूरत है, लेकिन वो भी भक्तों की श्रेणी में। और जिनको भगवान का नाम लेने से गुस्सा आ रहा है, जिसको भगवान की बात सुन के ही चिढ़ हो रही है ना, या कल्कि जी की बात से ही लग रहा है अरे ये ऐसा कुछ नहीं, सब फेंक रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि किस कैटेगरी के हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। भगवान के क्षेत्र में भक्ति करने का अधिकार सबको दिया है भगवान ने, है ना, चाहे गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, चाहे कोई भी शरीर से अपंग हो, कैसा भी हो, मन खराब हो, कैसा भी हो, किसी भी तरीके से मन बस भगवान में लगा लो, आपका कल्याण हो जाएगा। हम तो बस आपको इतनी ही बात बोलते हैं कि कैसे भी करके आप अपना मन भगवान में लगा लो। तो अगर आपको मेरी बात सही लगती है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।